हेलो मेरे दोस्तों, मंडे मार्केट स्ट्रेटेजी कैसी रखनी चाहिए आपको। चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में और मंडे के लिए कुछ थोड़ा सा प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की, क्योंकि प्योरली न्यूज़ बेस्ड मार्केट है ये। तो अभी तक न्यूज़ दोस्तों नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी भी आपको गिरावट के संकेत दे रहा है और यूएस की मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट अभी चल रही है और हमारी मार्केट तो आज गिरी है बहुत बुरी तरीके से। तो फिलहाल मंडे के लिए भी सेंटीमेंट थोड़े ख़राब ही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब वीकेंड में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो वो बात अलग है, आनी भी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, सब यही चाहते हैं, क्योंकि लॉस दोस्तों सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, सबका लॉस हो रहा है। सभी इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा है। अगर जिसकी कंपनी 1 लाख करोड़ की थी 20% नीचे आ गई तो उसकी कंपनी की वैल्यू 80,000 करोड़ रुपये ही रह गई है तो लॉस सबका हो रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती है। सबसे पहले सॉरी, मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ अभी अपडेट क्या है। ट्रंप ने वापस से 6 अप्रैल तक का टाइम दिया है ईरान को कि आप 6 अप्रैल तक सोचो क्या करना है, हमारी बातें मान लो, वरना फिर बहुत देर हो सकती है। वो पूरी पूरी धमकी दे रहे हैं कि कुछ बड़ा मैं कर दूंगा, फिर भाई मेरे को कहना मत, मुझे पकड़ना मत कि भाई क्या कर दिया, बाद में रोना मत। उन्होंने पहली चेतावनी दे दी, पहली वार्न कर दिया है ईरान को हालांकि ईरान भी पता नहीं डील क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें चल रही है। तो जब तक ये वॉर शांत नहीं होगा, मार्केट में तेज़ी आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पे तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखो, न्यूज़ चैनल को देखते रहो अगर आप मार्केट में काम करते हो तो अब देखो, इतने दिनों से मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया है। 1-2 दिन बीच में छोटा मोटा ट्रेड लिया था, वो भी तब जब मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंडिकेशन अच्छे लग रहे थे तब लिया था। क्योंकि देखो क्या होता है, जो हम रिटेलर है ना, हम पुट साइड की ट्रेड थोड़ी सी कम लेते हैं, हम लोग कॉल साइड की ट्रेड ही लेते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा, आप भी जितनी ट्रेड लेते हो तो 100 में से 70 ट्रेड आपकी लॉन्ग साइड की तरफ की होंगी, आपने कॉल ही बाई किया होगा। 30% मैं मानता हूँ कि आपने कभी कभी शॉर्ट कर दिया होगा, क्योंकि हमारा जो कन्विक्शन है वो ज़्यादातर लॉन्ग साइड पे आता है। आपका भी आता होगा, आप एक बार ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ज़्यादा शॉर्ट करते हो मार्केट को या ज़्यादा लॉन्ग करते हो। अब देखो दोस्तों अगर आप लोग, अगर वापस से मार्केट मंडे को गिर जाती है, फॉर एन एग्जांपल मान लो आज 22,500 के राउंड थी शायद, अभी मुझे याद नहीं है। अगर मार्केट वापस से गैप डाउन दिखा दे, आपको बड़ा गैप डाउन दिखा दे, 1-8% का निफ्टी दिखा दे, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि 23,000 पे ना शॉर्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं और मार्केट मंगलवार तक 23,000 को पार नहीं करेगा अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती है। तो अगर ऐसी मार्केट रहेगी तो फिर मंगलवार तक आपको 23,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा। और अगर मंडे को ही मार्केट 22,500 के आसपास अगर आ गया तो हो सकता है कि मंगलवार तक 22,500 के ऊपर भी ना जाए, क्योंकि शॉर्ट फिर 22,500 पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है, पहली स्ट्रेटजी तो आपकी ये है। अब अगर कोई वीकेंड में अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये भी हम सबको पता ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ना आप लोगों से 10-15 दिन से यही कह रहा था कि अभी ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। रातों रात कोई भी अच्छी खबर आ जाएगी तो मार्केट शार्प तेज़ी से जाएगा, कोई बेकार खबर आएगी तो मार्केट शार्प तेज़ी से नीचे आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से मना ही कर रहा था। और इस टाइम में अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट बचा लिया ना तो वो बहुत अच्छा काम कर रखा है आपने। आप ये मानो कि आप प्रॉफिट में ही हो, अगर आपने कोई भी पैसा अर्न नहीं किया है तो सिर्फ आपका प्रिंसिपल बचा रहना चाहिए। पैसा तो कभी भी कमा लो कि एक दिन में 20-30% कमा लोगे सॉरी कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी शॉर्ट का प्लान कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मंडे को भी मार्केट गिरती है तो आप 23,000 की कॉल को शॉर्ट कर लेना, थोड़ी सी दूर की ले लेना, थोड़ा सेफ रहेगा। हालांकि थोड़ा सा पैसा कम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दूर की लोगे तो थोड़ा थोड़ा सेफ हो सकते हो आप लोग। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि कोई भी पोजीशन को आप ओवरनाइट होल्ड करके मत जाओ भाई। मुझे पता है आप लोग भी गैप अप और गैप डाउन के लिए बैठे हो, अगर सोच रहे हो कि गैप अप मिलेगा तो वो मिस ना हो जाए, सब सोचते हैं, लेकिन देखो होल्ड करके जाओगे ना मेरे भाई तो फिर बड़ा लॉस हो सकता है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखो, क्योंकि इन दिनों ना निफ्टी 300-400 पॉइंट को ना कुछ इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही है। 300-400 पॉइंट बहुत रेयर केस में ऊपर जाती थी या फिर नीचे आती थी, बहुत रेयर केस में, लेकिन इन दिनों आप लोग देख रहे हो कि पूरा मार्च ऐसा ही गया। 300-400 पॉइंट की तो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कभी भी साला ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है। तो ओवरनाइट अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है किसी भी तरफ की और
आपकी अपोजिट कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है कि आप अच्छे से पहले भी जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करना। इंट्राडे में आपको कोई अगर ट्रेड लेनी है तो इंट्राडे में ट्रेड लो, थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है बनाओ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो बंद कर दो, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके जाना एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता इन दिनों। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं रोज़ अपडेट आपको ही ऐसी देता रहता हूँ। सो थैंक यू।